हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए। उसके साथ साथ फेज एंगल भी निकालने के लिए हम लोगों ने सीखे थे। आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या निकाल लिए थे। एक निकाले थे x = a sin ओमेगा t। अपना क्या है, बॉब जो है सिंपल पेंडुलम है, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हमने माने हैं x हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन a sin ओमेगा t। क्लियर? और उसके बाद हमने क्या किए थे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिला था अपने को, वेलोसिटी, जिसको हमने लिखे हैं x डॉट a ओमेगा cos ओमेगा t। क्लियर? उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला अपने को, एक्सेलरेशन। क्लियर? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? देखते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम फोर्स निकालना चाहें, फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही पढ़े होंगे। तो मान लिए अपना सिंपल पेंडुलम का बॉब जो है उसका मास m है और एक्सेलरेशन अभी आप देख रहे हैं क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा अपना, m माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हो गया अपना फोर्स। अब हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन कहाँ से, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो कुछ वर्क डन हुआ होगा। मान लेते हैं छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं हम इसमें dx, x के बाद dx एक डिस्टेंस लिए हैं। देखते हैं dx तक वर्क डन करने में कितना लगा है, अपना कितना वर्क डन आ रहा है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा अपना, पढ़े होंगे आप, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है। क्लियर? अब वर्क डन को हम लोग W से लिख सकते हैं। और एक चीज देखिए, ये वर्क डन जो कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे होंगे, रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट कर रहे होंगे। है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इस टाइप से है, डायरेक्शन इधर है, लेकिन अपना वर्क डन हम इस साइड से निकाल रहे हैं, तो क्या लगाना होगा, माइनस। क्लियर? तो माइनस F इंटू dx। क्लियर? और कहां से कहां तक निकालेंगे, मान लिए हैं 0 से पहले x तक ही निकालेंगे। क्लियर? 0 से x तक ही निकालेंगे। देखिए आप क्या करते हैं, वर्क डन हम निकाल रहे हैं, कहाँ, f का वैल्यू हमने निकाले हुए हैं, माइनस 0 से x माइनस m ओमेगा स्क्वायर x dx। क्लियर? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से x dx। क्लियर? तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से x। अब इसको और आगे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एक बार इधर पुट होगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 ही रह जाएगा, माइनस 0 होगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो गया अपना, वर्क डन हो गया। तो और लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप, तब इसको आगे देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स वर्क डन मिला है m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। यही m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या है अपना है, ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी स्टोर हुआ है बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। यही एनर्जी ही आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन किए हैं अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, यही आपका क्या हुआ, स्टोर हुआ है बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो कह सकते हैं
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हम इधर ही लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी ये हो गया है कितने डिस्टेंस के लिए, x के लिए। हम पूरा के लिए नहीं निकाला, अभी हम x के लिए निकाले हैं, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। क्लियर? पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर और बताते हैं आगे। क्लियर? नोट कीजिए। तो हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, कितना आया था, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ये किसके लिए आया है, x डिस्टेंस के लिए आया है। x डिस्टेंस तक में अपना क्या आया, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। अगर हम क्या करें, पूरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना का अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x के जगह कितना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना होता है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू होता है जो कि a है। टोटल कितना लेंथ है, a है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना a है। तो टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये है x डिस्टेंस तक के लिए, ये है अपना मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ m v का वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाले थे। ये क्या है, अपने वेलोसिटी है, x डॉट क्या है, वेलोसिटी है। a ओमेगा cos ओमेगा t क्या है, वेलोसिटी है। तो cos ओमेगा t को हमने कन्वर्ट किए थे, एक फॉर्मूला आया था, याद कीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में, ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसका क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब देखिए अपना क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। अब देखते हैं हम आगे होता क्या है, इसी में देखते हैं, यही फिगर में देखते हैं। देखिए x इक्वल टू रखिए 0, इसमें अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, कहाँ पर बॉडी रहेगा, मेन पोजीशन पे। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ देखिए तो x इक्वल टू 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। क्लियर? अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में x इक्वल टू 0 रखिए, क्या आता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, मैक्सिमम। तो कोई क्वेश्चन आएगा कि सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन में अगर रखा हुआ है कोई भी बॉब, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो सकता है, ऑप्शन में लिखा रहेगा 0, 1, 2, 3। तो याद रखिएगा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो होता है, और चीजें लिख लेते हैं, वेलोसिटी, यहाँ पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब कहिएगा कैसे, देखिए यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे, फर्स्ट टाइम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम रखना होगा, तभी तो ये बॉडी मूव करेगा आगे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। v मैक्सिमम होगा तभी तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी आपका क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर क्या है, आपका 0 है। फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या है, 0 है। अब जब एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, रिस्टोरिंग फोर्स 0।
देखिए दो चीज ही आपका मैक्सिमम है, बाकी सब जीरो है। इसी का जस्ट अपोजिट आपको मिलेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखिए अब हम क्या रखेंगे, मैक्सिमम वाला वैल्यू x इक्वल टू क्या रखेंगे, a, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, x इक्वल टू रखते हैं a, तो क्या होगा ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, x इक्वल टू क्या a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा ये क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन था, हम एक्सट्रीम पोजीशन पर निकाल, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, सिंपल। तो वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। क्लियर। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा तब, मैक्सिमम। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया तो आपका क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। देखिए जस्ट अपोजिट हुआ, यहाँ जीरो है तो वहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम यहाँ जीरो, यहाँ मैक्सिमम यहाँ जीरो। क्लियर। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा, दो ही चीज मेन पोजीशन पर मैक्सिमम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जा रहा है, बाकी सब मैक्सिमम हो जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया, क्योंकि हमने फॉर्मूला से आपको दिखा दिए ताकि याद ना करना पड़े, अगर याद कर लीजिएगा तो काम आएगा एग्जाम में आपको। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, फिर अगर हम इसका थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ऊपर है पोटेंशियल, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर साइड ले जाइएगा तो क्या होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये टर्म तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यही आपका मैक्सिमम एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। तो एक और ग्राफ बनाएंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए। तो हम कल देख रहे थे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में टोटल एनर्जी निकाले थे, कितना आया था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखते हैं इस ग्राफ में x एक्सिस पे और y एक्सिस पर लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये अपना मान लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का लाइन है और ये जो है आपका मेन पोजीशन का लाइन है, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम एक्सट्रीम, इसको लिख देते हैं हम मेन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन का लाइन है और ये मेन पोजीशन का लाइन है अपना। ये देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा था, जब हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे, एम्पलीट्यूड का वैल्यू a रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कहीं आपके काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही, देखो यहाँ टोटल एनर्जी लिख रहे हैं जो कि एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों को जोड़ के अपने को मिलता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के मिलता है जो कि टोटल एनर्जी का वैल्यू होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के पास में होता है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी, वही वैल्यू हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर हम a रखते हैं तो, और a रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, इसलिए हमने ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखे।
यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन पे आपका क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 हो रहा है। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका हो जाता है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं, इसके साथ देखेंगे आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, किसका, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी हार्मोनिक मोशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में अभी देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, देखते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए x इक्वल टू क्या लिखे हैं, a sin ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट, x डॉट क्या है, वेलोसिटी, a ओमेगा cos ओमेगा t। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। कोई दिक्कत है ना, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी है तो क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी हो जाएगा। तो वही चीज लिख दिए। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स है, तो इसके पहले इसका एक वैल्यू आया था, आपको याद होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह क्या था, ए साइन ओमेगा टी, यही तो ये बना था ना, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम एंगल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसी को, तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखो इसका जो माइनस था उसको हम अंदर ले गए हैं, जो कि पाई के फॉर्म में ले आए हैं, यानी कि 180 प्लस थीटा होता था क्या अपना, साइन साइन ही रह जाता था 180 के कारण, और ये पॉजिटिव हो रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो साइन क्या हो जाता है, उसका निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव को हम अंदर ले गए, इसको फॉर्म में बदलिएगा तो फिर से यही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए ये साइन ओमेगा टी है, इसमें क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो गया, इसमें क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई हो गया। क्लियर? तो इसको हम ग्राफ से देखते हैं। मान लिए हैं पार्टिकल का फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, पार्टिकल का पी लिख दिया पोजीशन आफ्टर थीटा एंगल। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है आपका, थीटा एंगल के बाद ए साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ है तो इसमें इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा टी। क्लियर? तो ये क्या दे रहा है आपका, ये पहला दे रहा है एम्पलीट्यूड, ये इतना एम्पलीट्यूड है जो कि आपका दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर? अब देखो उसके बाद लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट मीन्स वेलोसिटी कितने से आपका लीड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, अगर ओमेगा टी है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दैट मीन्स अपना जो वेलोसिटी फैक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के 90 डिग्री पे होगा। मान लेते हैं एक और सर्किल यहाँ दे देते हैं, ये हो गया अपना वेलोसिटी का सर्कल। ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। ठीक है? अब सिमिलरली अगर हम देखें एक्सेलरेशन कितने से लीड कर रहा है आपका, पाई से। किसका पाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पाई से लीड कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी से देखेंगे तो कितने से कर रहा होगा, 90 से। तो उसके लिए एक और सर्किल हम मान लेते हैं, ये हो गया एक्सेलरेशन का सर्किल।
ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी का सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का सर्कल। यहाँ से देखेंगे आप कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा से चेंज हुआ है, ओमेगा टी जिसका वैल्यू हो गया क्लियर, ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी वेक्टर कितना लीड कर रहा है, π/2, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट से π/2 लीड कर रहा है कौन, वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर। उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर कितने से लीड कर रहा है, देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर कर रहा है पाई से, किसका, डिस्प्लेसमेंट का पाई से लीड कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना 180 डिग्री, तो वेलोसिटी से कितना कर रहा होगा 90 डिग्री से। तो ये एग्जाम में हमेशा आता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर से कितने डिग्री से लीड करता है। ऑप्शन में रहेगा आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, आप 0 डिग्री, क्लियर, हो सकता है 360 डिग्री भी लिखा हो। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, 90 डिग्री, कौन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर जो है 90 डिग्री से लीड कर रहा है, क्लियर। उसी तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कितने से कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन को देखिएगा तो 180 डिग्री लीड कर रहा है एक्सेलरेशन, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपका आएगा। इसी को बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, क्लियर है। और थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं आप, देखिए एक्स इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, क्लियर। तो इसको एक चीज, इसको और क्या लिख सकते हो आप, एक्स बाय ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, क्लियर। अब दूसरा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है ना, एक्स डॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब क्या करूं, इसको भी इधर लेके आया, एक्स डॉट डिवाइडेड बाय ए ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या किया हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग और एडिंग किए हैं। आप यहाँ लिख लीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दैट मीन्स ये दोनों का जोड़ कितना होता है, 1। कह सकते हैं इसको, और थोड़ा सा आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन हो गया आपका, पैराबोला का, क्लियर है। ये किसका इक्वेशन हो गया आपका, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड हम केस करेंगे, तो ओमेगा का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू 1 से कम होगा तो क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, क्लियर है। इसको भी समझते हैं। तो हम केस करते हैं, इस पर देखते हैं, एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जो पैराबोलिक इक्वेशन आया है उसको देखते हैं। देखते हैं फर्स्ट, मान लिए लेट ओमेगा लेस देन 1, यानी 1 से कम। अगर हम 1 से कम रखते हैं तो ये तो वही वैल्यू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा का वैल्यू अगर 1 से कम रखेंगे तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू कम हो रहा है। मान लिए, जैसे एग्जांपल समझिए, 1 से कम है वैल्यू, मान लिए 0.1 है, क्लियर। अब किसी चीज में आप पॉइंट से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है, उसका वैल्यू और कम होते जाता है। जैसे 5 है, 5 गुना 0.1 कीजिएगा तो क्या हो गया, और आधा हो गया 0.5। दैट मीन्स 1 से कम रखेंगे तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अब देखिए ये एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड देखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर है, मतलब एक तो मिनिमम वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कह रहा है, क्या हो जाएगा 0.01 और मिनिमम हो गया। दैट मीन्स आपका क्या हो जा रहा है, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या हो रहा है,
मिनिमम हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, जो वैल्यू है वही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर इसका हम ग्राफ देखें थोड़ा सा बना के, पैराबोलिक इक्वेशन के केस लेके चलते हैं। ओमेगा लेस देन 1, वेलोसिटी क्या हो रहा है, मान ली इधर ले लिया हमने वेलोसिटी और इधर ले लिया हम एम्पलीट्यूड का साइड, एक्स ले लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्स लिखे हुए हैं। अब देखिए ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आपका देख रहे हैं ओमेगा लेस देन 1, तो वेलोसिटी लेस देन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला इस टाइप से बनेगा, वेलोसिटी कम और एम्पलीट्यूड ज़्यादा। वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कम है और एम्पलीट्यूड जो है उसका वैल्यू मैक्सिमम है, तो पैराबोलिक कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा केस करते हैं। यहाँ क्या क्या मिनिमम हो रहा था, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन भी मिनिमम हो रहा था, वेलोसिटी भी आपका मिनिमम हो रहा था, दोनों मिनिमम मिनिमम। ठीक है? अब दूसरा केस करते हैं, लेट अगर ओमेगा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, तो देखो 1 से ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा ही होगा, और 1 से ज़्यादा मान लेते हैं, 2 लिख दिए मान लिए, तो 2 स्क्वायर मतलब और ज़्यादा होगा, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, किससे, एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड से दोनों का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब इसका क्या हो जाएगा, आपका पैराबोला मैक्सिमम इस टाइप से हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी का जो पैराबोला हो जाएगा, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का पैराबोला ये इस टाइप से हो जाएगा, और ये इस टाइप से होगा जब ओमेगा लेस देन 1 है, जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है? ओमेगा इक्वल टू जब 1 हो जाएगा आपका, तो ये इन द फॉर्म ऑफ कैसा दिखेगा, एक सर्किल का इक्वेशन टाइप का हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों के आपका मैक्सिमम यही दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, ओमेगा लेस देन 1, तो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड में क्या इफेक्ट दिखेगा, मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है? तो यहाँ अगर लेस देन 1 है तो मिनिमम होगा उसका क्वांटिटी, और ग्रेटर देन 1 है तो मैक्सिमम होगा उनका क्वांटिटी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है, और आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स कीजिएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स जो भी होगा, और थोड़ा सा ये स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और उसका इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है? तो कोई भी हो कमेंट्स में लिखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।